राम नारायण राम। ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का विच्छेद ना हो। उनके नियमों को देखना और इसका भी ध्यान रखना कि उनमें कोई उच्छृंखलता ना होने पाए। मैं तुमसे कह रहा था कि जब मैं पहाड़ पर था वहां कोई किसी की ओर देखता भी नहीं, और हमारे यहां किसी का कपड़ा जरा इधर उधर हो जाए तो उधर देखने की इच्छा सबके अंदर होती है। इच्छा ऐसी ही वस्तु है कि जहां आवरण होगा वहीं कमी भी होगी। जहां सभी नंगे हैं, लड़के लड़कियां सभी रास्ते में सोए रहते हैं, पर कोई किसी की ओर नहीं देखता। वो लोग हमारे बारे में कहते हैं कि तुम्हारे यहां के लोग तो बर्बर हैं, इसलिए पर्दा ढककर रखते हैं। हम उन्हें बर्बर कहते हैं क्योंकि वो नंगे रहते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति में बाधा उत्पन्न मत करो। हमारे अंदर संयम स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अगर कोई किसी औरत के साथ कुछ करना चाहता है तो पहले उसे संकेत देता है, और अगर वो संकेत का उत्तर नहीं देती तो हम उसके साथ नहीं जाते। अगर दोनों की सम्मति से हम कुछ करें तो उसमें कोई बाधा नहीं है। बाधा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी उस आदि शास्त्र का ही स्वर है। अगर तुम पैसे से कोई वस्तु खरीदना चाहते हो तो दोनों में समता होने पर वो वस्तु पा लेते हो। ऐसा करने में तो कोई अपराध नहीं होता। रुपया एक तरह के प्रेम जैसा है। वो कहते हैं कि हमारे देश में कोई प्रेम नहीं समझता। वो सोचते हैं कि प्रेम करने पर मार खानी होगी, क्योंकि तुम्हारे देश में प्रेम और काम सब होता है, लेकिन छिपकर होता है। तुम शैतान बन गए हो, धोखा देकर काम करते हो, ऊपर से मधु लिपटा हुआ है पर अंदर भयानक वस्तु है। देखो किस समाज में अशांति नहीं है, किस घर में विवाद नहीं है। ये कमी तो रह ही गई। कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ, केवल बाहर से सुधार हुआ, अंदर तो महामारी बनी रही। इससे तो कोई काम नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि संकेत देने पर अगर तैयार हो तो हां है, लेकिन अगर सोचा जाए कि वो उच्छृंखल हैं तो क्या तुम्हारा समाज अनुशासन में है?